आज आप लोगों का ये जन्म जो है सार्थक सिद्ध हो रहा है। आप लोगों ने पूर्व प्रसंग में श्रवण किया कि किस प्रकार भगवान की सुंदर बाल लीलाएं, बहुत सारी बाल लीलाएं हैं, बहुत बाल लीलाएं किया है भगवान ने। इन सब प्रसंगों को आप लोगों ने श्रवण किया और कथा प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व और कहते हैं सबसे पहली बात, बड़ी बात है जो आप लोग ये समय दान कर रहे हैं, सबसे बड़ा क्या है? समय अमूल्य होता है समय। और उस समय को आप लोग क्या करते हो? प्रभु के श्री चरणों में और अपने समय को दान दे रहे हैं। दान की तो बड़ी महिमा है। कहते हैं सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाय भजहि रघुवीरा। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजहि रघुवीरा। सोई पावती सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजहि रघुवीरा। सोई पावती सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए सत्संग की महिमा का जो गान करते हैं, जो उसका पान करते हैं, जो उसका श्रवण करते हैं, जो उसका कीर्तन करते हैं और जो कीर्तन करते हैं, उनका कहते हैं प्रभु उनके समस्त अमंगलों को दूर करते हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु दशरथ हरि बिहारी, प्रभु
आइए दो बार नारायण नाम की महिमा का गान करते हैं। सभी लोग मन और वाणी को पवित्र करते हुए दो बार नारायण नाम का स्मरण करें, मीठी मीठी तालियों के साथ में। श्रीमन नारायण करेंगे, क्योंकि नाम की महिमा है और कथा मंदाकिनी में उतना ही गहराई में गोता लगा पाएंगे जितनी गहराई में हम जाना चाहेंगे। तो आइए श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
जो है भगवान थोड़ा बड़े हो गए और कहते हैं श्री सुखदेव जी कि यद्यक्षरो न मे तिंग सते कर शीर्षण। आज भगवान कहते हैं चलो हम लोग चलते हैं गेंद खेलने के लिए आए भगवान जी अपने सखाओं को साथ में लेकर के जा रहे हैं गेंद खेलने के लिए। गेंद खेलने के लिए जा रहे हैं और जाते जाते अपने सखाओं को बुलाया कि भैया मधुमंगल श्रीरामा मनसुखा सबरे चलोगे गेंद खेलने के लिए। भगवान को तो पता है कि मेरे भक्ति रूप में किलबित रूप से आ गया है कालिया, और कालिया जो है क्या करता है जल को दूषित कर देता है। जितनी गौएं हैं यमुना के जल को जितना पीती हैं जलपान करते हैं, जल पीने जाती हैं, बछड़े जाते हैं, सब उसमें नष्ट हो जाते हैं, सब विषैले जल में जल पी करके मर जाते हैं। और भगवान से ज्यादा दिन देखा नहीं जाता है, क्योंकि भगवान का जो पृथ्वी पर आना होता है किस लिए आते हैं? विप्रधेनु सुर संत हित लीनि मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। तो भगवान ने देखा कि मेरी गौओं के ऊपर बड़ा संकट चल रहा है, संकट को दूर करने के लिए आज नंद नंदन यशोदानंदन कन्हैया जो जा रहे हैं बाल खेलने के लिए, ग्वाल बालों को साथ में लिया और उधर गौएं चरा रहे हैं। और गौएं चराते चराते टोली बन गए, टोली बद्ध, इधर कुछ लोग उधर, सब लोग गेंद खेलने लगे। गेंद खेलते खेलते और भगवान ने देखा कि अब किसी तरीके से गेंद को उसी काली दह में फेंक देते हैं, जानबूझ करके डाल देते हैं। ऐसे फेंक दिया गेंद को तो गेंद जाकर के बीच काली दह में गिर जाता है। और जब काली दह में गेंद को गिरा हुआ देखा, सारे ग्वाल वाले सबरे ग्वाल वाल इकट्ठा होके कारे कन्हैया तूने तो मेरी गेंद खोई दी, तो मैं तोरे को मुझे गेंद लाके दे दो। कन्हैया कहने लगे भैया देखो ऐसा है, गेंद किसी से भी चली जाती, मेरे पीछे काहे आप लोग पड़ गए हो? बोले मैं नहीं जानता, मेरी गेंद जो है लाके दो, मेरा खेल बंद कर दिया। कन्हैया कहने लगे किधर? कन्हैया एक बार कहा नहीं, ग्वाल बाल कह ही रहे थे। कन्हैया धीरे से चढ़ जाते हैं कदम के पेड़ पर, चढ़ करके बैठ जाते हैं। जब चढ़ने लगे तो ग्वाल बाल डरने लगे। कन्हैया ये कहाँ को जा रहा है, किस लिए जा रहा है, ये पेड़ पे काहे जा रहा है? हमने तो इससे दूसरी गेंद मांगे थे, तो वहां कहाँ जा रहा है? अब कन्हैया धीरे धीरे पेड़ पर चढ़ते चले गए और उस शाखा पर चलते चले गए, जो शाखा जो थी बीज काली दह में झुकी रह गई। भगवान उस पर जब पहुंच जाते हैं मेरे कन्हैया, और जब कन्हैया पहुंचते हैं अब ये सारे ग्वाल ग्वाल दौड़ते दौड़ते चले जाते हैं मैया से, कहते हैं मैया। और कन्हैया ने क्या किया, तुरंत ही छलांग मार दी यमुना जी में, और कन्हैया धीरे धीरे डूबते चला गया। और ग्वाल बाल जाते हैं माता से, कहते हैं मैया। फिर वो कन्हैया ने आज काली दह में छलांग मार दी, कन्हैया जमुना में डूब गए। और मैया यशोदा जी जो है, अरे मैया जी मैया
इस तरीके से उनकी गति हुई। जैसे सुना मेरा कन्हैया कालिदा में डूब गयो, मैया छटपटा गई जैसे जल विहीन मछली तड़पे। जैसे मीन जो होता है जल के बगैर तड़पने लगती है, फटफटाने लगती है, वैसे मैया ने दौड़ते भागते फटफटाते हुए दौड़ करके वहीं पहुंच जाती। सारे ग्वाल वाल, सारे ब्रजनंदन के सारे सखा सब पहुंच जाते हैं कहाँ पे, जहाँ पर कालिदा में भैया कन्हैया जी कूद जाते हैं। और जब कन्हैया जी कूदे इधर सब लोग रो रहे हैं, रो रो कहते हैं कन्हैया तुम को छोड़ के चलो गयो। अरे तेने तो कहा था माखन मिश्री खाएंगे, लीला करेंगे, बारी बारी उमरिया में घूमन चलेंगे, और तो मुँह को छोड़ के चले गए कान्हा। अब कान्हा तो सुन रहे हैं, कहते हैं मैं आऊंगा। और सीधे सीधे जब वहां पहुंचते हैं तो उस समय कालिया जो है सोया हुआ है, और कालिया की 7 पत्नियां हैं, और 7 पत्नियां हैं। कन्हैया को जब नाग पत्नियों ने देखा तो कन्हैया के मुखमंडल की जो आभा को देखा बिल्कुल, और मुख प्रसन्न हो गया देख करके। उनकी तो समाधि लग गई, प्रेम समाधि लग गई। नंदन इतने प्यारे एक कन्हैया। थोड़ी देर के बाद जब उनकी समाधि खुली तो कहने लगे अरे बारे से लल्ला तू इस कालिदा में क्या करने को आयो, और तू यहाँ आके जिंदा कैसे बच गयो। कन्हैया ने कहा देखो मैं यहाँ पे कोई सैर सपाटा करने को ना ही आयो, मेरो गेंद जो है इस कालिदा में आयो है, और मैं गेंद लेने को आया हूँ। तो नाग पत्नियों ने कहा देखो गेंद तो जो है मेरे स्वामी के पास में है, वो रखी है गेंद, वहां पे रखी है, गेंद को कैसे ले पाओगे। तो बोले मैं तो गेंद को लेकर के जाऊंगा। मैया को नाग पत्नियां कहने लगी देखो अभी का नहीं, कालिया जो है सो रहो है, और जग गयो तो उसके क्रोध से जल जाओगे, इसलिए मैं तेरे तो को सलाह दे रही हूँ तू चले जाओ। कन्हैया कहने लगे देखो भाई मैं तो आया हूँ जिस कार्य के लिए आया हूँ, कार्य को पूरा करता हूँ। भगवान आते हैं क्या करते हैं, भगवान जब कहीं आते जाते हैं तो कार्य क्या होता है उनका, उनका कार्य है भगवान ने प्रण किया है, प्रण कर रखा है कि मैं असुरों को मार करके धर्म की स्थापना करके अपने संत जनों को, अपने भक्त जनों को, उनके नयनों को सफल करूंगा, उनको दर्शन दूंगा। कन्हैया कहने मैया वो कहने लगी तो नाग पत्नियों ने बहुत मनाया मगर नहीं माने, और कन्हैया ने जाकर के कालिया के पूंछ पे पैर रख दिया, और पूंछ पे रख दिया और दबाने लगा। तो कालिया इधर खिलमिलाया, छटपटाया। जब छटपटाया तो उसने 5 फनों से जो है उपकार करने लगा, और जब उपकार करने लगा तो कालिया ज्वार सा जमुना जी में आने लगा धीरे धीरे, और कन्हैया जी को उसने अपने पूंछ में लपेट लिया, और लपेट करके पूंछ में लपेट लियो और अपनी ओर आकर्षित कर देते हैं, खींचने लगा। देखो सर्प जो होता है बांधने लगता है अपनी ओर, खींच खींच के घुमा घुमा के बांध लेता है। और नाग पत्नियां कहती हैं बारे को समझा रहे हो तो यो गयो ना। अब वो कहने लगे हे भगवान, वो नाग पत्नियां कहते हैं भगवान इस लाला की रक्षा करना, और भगवान कहते हैं ठीक है तुम कहते हो तो हम इसकी रक्षा करेंगे। आज वसुदेव नंदन आज वसुदेव नंदन जो है क्या करते हैं, अपने शरीर को गर्म कर देते हैं। क्या करते हैं, अग्नि बढ़ा देते हैं उसमें, और जब अग्नि बढ़ा देते हैं तो अग्नि की ज्वाला थोड़ा जब हो जाती है तो अपने पकड़ को थोड़ा थोड़ा वो कालिया जो
ढीला कर देता है, और जब ढीला करता है तो भगवान जी क्या करते हैं, घूम करके उसके सर पे आ जाते हैं, और सर पर पहुंच करके अब उसके सर पे जाकर के उसके जितने थन उठने लगते थे उसको डाउन कर दे। देखो बेटा, तुम बहुत ज्यादा अपने आप को बहुत बड़ा मानने लगे हो कि हमसे बड़ा कोई नहीं है, तो अपना जो शीश है इसको नीचे रखो, ज्यादा अच्छा होगा। तो जितना उठावे भगवान उसमें एक उंगली दबा दे, फिर एक उंगली दबावे, धीरे धीरे उसके मुख से रक्त वमन होने लगा, और जब रक्त वमन होने लगा उसकी बुरी हालत हो गई। नागपत्नी ने देखा, अरे कहने लगे कि देखो हे प्रभु, मेरे फिर को नागपत्नियों ने कहा कि हे, आंख बंद करके कहा कि हे प्रभु, मेरे पति की रक्षा करो, मेरे सुहाग को मत मुझसे छीनो। और भगवान तो अंतर्यामी होते हैं, सब घटवासी होते हैं, घट घट के वासी होते हैं। भगवान ने मन में आश्वस्त किया कि देखो, मैं तुम्हारे पति को मारने नहीं आया हूँ, उसको मैं समझाने के लिए आया हूँ। ये जमुना जी है भक्ति, और भक्ति के बीच में जो कालिया है, कालिया मतलब कपट, कपट रूप जब आ जाता है भक्ति के बीच में, कपट जब पड़ जाता है तो भक्ति को दूषित कर देता है। और भक्ति का फल क्या होता है, गोविंद। तो कन्हैया कहने लगे, देखो मैया, मैं तुम्हारे पत्नियों को मारने नहीं आया हूँ, इसको समझाने के लिए आया हूँ। और गेंद को उठाकर नागपत्नियों ने प्रभु के हाथ में दे दिया, और भगवान आज इधर जो है गोपियां मैया सब रो रो के रुदन करते करते अपने आप को बेहाल कर दिया। सारा जमुना रक्तमय हो गया, रक्त रंजित हो गया। और भगवान जी अब कहने लगे, चलो थोड़ा निकले, और इसको देखने के लिए स्वर्गलोक में सारे देवता आ जाते हैं, देवता सारे आ जाते हैं, सप्तऋषि आ जाते हैं, गंधर्व आ जाते हैं, अप्सराएं आ जाते हैं। और भगवान माता सरस्वती जी वीणा बजा रही हैं, भगवान शिव जी डमरू बजा रहे हैं, सनकादिक मुनि कीर्तन कर रहे हैं, गंधर्व गान कर रहे हैं, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। और भगवान जी ने भी, भगवान कन्हैया ने भी आज कालिया के फल पर नृत्य करना प्रारंभ कर दिया। नृत्य करते करते ऊपर को आ रहे हैं। धीरे धीरे जब जल में स्पंदन हुआ, जल की तरंग होने लगी, तो कुछ लोग कहने लगे, जानो अब कन्हैया नीचे से लगता है उनकी ऊपर को आ रहा है, क्या होगा, रोने लगा। सब लोग रो रहे हैं, विवल है। और धीरे धीरे क्या देखते हैं, भगवान जी धीरे धीरे निकल रहे हैं। जब कन्हैया के बाल सखाओं ने देखा, हर्ष के साथ विषाद होकर प्रफुल्लित होकर के गाने लगे, कहने लगे, हे कन्हैया, तू मुझे मोह को छोड़ को मत जाइयो, मैं तेरे विरह में एक पल भी नहीं रह सकता हूँ। गोपियों ने, बाल बालों ने, मैया ने, सबने प्रार्थना किया, और बढ़िया सुंदर था, सबने गान किया, नृत्य किया। इसके बाद कालिया पर कृपा कर दिया। कालिया कहता है, प्रभु आप तो न्यायो हितकृत किल विदेशवतार खल निग्रहाय रिपोषुतानाम बेतुल्य दृष्टे दर्शेदम फलमेवानुशंसनम्। हे प्रभु, मैं एक से आपसे छोटी सी विनती करूंगा, बोले बताओ क्या करना चाहते हैं। कहने लगे, देखो ये बताइए, आपने जिसको जो दिया, भाई किसी को जिसके पास जो होगा वही तो देगा,
किसी के पास अपार धन है तो धन दान करता है, किसी के पास अनाज है तो अनाज दान करता है, किसी के पास गुस्सा है तो गुस्सा दान करता है। तो प्रभु ये जो विश्व है, ये विश्व आपने ही तो मुझे दिया था और मुझे क्रोध किया, क्रोध करने को मैं तो डर के आया हूं यहाँ पे। और देखो ये जो कालिया है, पूर्व जन्म में वेद शिरा नाम का ऋषि हुआ करता था और वेद शिरा ऋषि जो होते थे बड़े ज्ञानी होते थे। परंतु एक दिन की बात है, महर्षि लोमस मुनि आ जाते हैं तो उनको प्रणाम न किया, न नमन किया, तो उनको क्रोध आ गया कि तुम बार बार सर हिला रहे हो, हुंकार मार रहे हो, अपने अहंकार में आकर के, ज्ञान की मद में आकर के मैं तुम्हें देता हूँ श्राप कि तुम जाओ सर्प की भांति हुंकार मारो, फुंकार मारो, तुम सर्प हो जाओ। और एक जो कालिया है, ये माता कद्रु जो है, कद्रु जितने सर्प हैं, नाग हैं, माता कद्रु की संतानें हैं। और जो गरुड़ जी महाराज हैं, विष्णु भगवान के वाहन है गरुड़ जी महाराज, तो ये वनिता नंदन है महाराज, कश्यप ऋषि की संतानें दोनों हैं, दोनों भाई हैं। परंतु सौतिया डाह के कारण दोनों में आपसी वैर है, वैर बहुत तगड़ा होता है। कहते हैं ना, गरुड़ जो है सर्प को खा जाता है। क्यों खा जाता है, इसका कारण आप समझ लीजिए दो शब्दों में। क्योंकि बड़ा प्रेम करते थे कद्रु वनिता दोनों, कश्यप ऋषि की पत्नियां हैं और अरुण और गरुड़ दो भाई हैं। एक दिन की बात है, कश्यप ऋषि ने कद्रु को कहा, कद्रु ने वरदान मांगा, मुझे पुत्र चाहिए। तो बोले इस समय की बेला ठीक नहीं है, फिर भी तुम्हें पुत्र की आवश्यकता है, तो मैं तुम क्या चाहते? बोले मुझे क्रोधी पुत्र चाहिए जो सबको परास्त कर दे, सबको नष्ट कर दे। तो क्रोध के लिए कद्रु से सर्पों की उत्पत्ति हुई। इधर एक घड़े में जो था, जब घड़े में था, घड़े में एक मांस का लुकड़ा दे दिया था, उसमें रख दिया था और धीरे धीरे शरीर बन रहा था। उसको सर्पों ने खाना प्रारंभ किया, जो बचा उसको उठाकर फेंक दिया। तो एक भगवान की शरण में पहुंच करके सूर्य भगवान का सारथी अरुण बन गया, दूसरा ये गरुड़ बन गया। और गरुड़ जी तभी उसकी माता को बड़ा संताप दिया करते थे नाग लोग। तो माता की रक्षा के लिए गरुड़ जी ने सर्पों को मारना प्रारंभ कर दिया। तो कहने लगा उसी के डर के कारण मैं यहाँ आ जाता हूँ, आ गया था प्रभु। बोले डरने की कोई बात नहीं, तुम जाओ रमणक द्वीप में जाकर के निवास करो। बोले वहां तो गरुड़ आ जाएगा प्रभु, मुझे मार देगा। बोले अब तुम्हें कोई नहीं बोलने वाला है, मेरी छाप लग चुकी है तुम्हारे सर पर, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। आज कालिया अपनी पत्नियों को लेकर के पहुंच जाता है रमणक द्वीप में। भगवान ने सुंदर कालिया लीला किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महावीर हे रमामित विक्रमः, दावाग्निनाद हिमानानां प्रपन्नात्र क्रमरः। कंस ने अरिष्टासुर को भेजा, कन्हैया ने उसका भी उद्धार कर दिया। और दावा एक बार वन में कंस के एक दूत ने आग लगा दिया कि इसके भूखों को, गौओं को मैं जला दूंगा। जब वन जलने लगा तो भगवान ने उस अग्नि को अपने मुख में पान करना प्रारंभ कर दिया। आज कन्हैया जो है मुख में अपने पूरी अग्नि को पी गए, उसका भी उद्धार कर दिया। इसके बाद कहते हैं, एक राक्षस आता है
बकासुर। बकासुर जो है, ये बकासुर वही बकासुर है जो कि पूतना का भाई है। और जब इसने देखा कि धीरे धीरे जितने राक्षसों को कंस भेजता है, दानवों को भेजता है, भगवान कन्हैया नंदन उसका उद्धार कर देते हैं, उसका कल्याण कर देते हैं। तो बकासुर कहने लगा, देखो ऐसा है, मैं कन्हैया को पकड़ करके इसको नष्ट कर दूंगा, आप डरो मत। और वो बकासुर एक बगुले का रूप बना करके आ जाता है और जो मानसरोवर का झील है, जो वृंदावन के मध्य में एक झील है, झील में बैठ करके वो क्या बोलता है, मछलियों को ढूंढ ढूंढ के खा रहा है। भगवान तो देख रहे हैं, जान गए कि बकासुर आया है काहे। तो उस वन में घूम रहा था बकासुर और भगवान को देखा तो चोंच फैलाना प्रारंभ कर दिया और भगवान धीरे धीरे उसके पास में जा रहे हैं, खींचना प्रारंभ कर दिया, खींचना प्रारंभ कर दिया। भगवान उसके मुख के मध्य में जब आ जाते हैं तो भगवान ने अपने शरीर को बढ़ाया। भगवान का तो विराट रूप है, जितना चाहे उतना बड़ा कर ले, जितना चाहे जितना छोटा कर ले। भगवान ने अपना शरीर को बढ़ाया और थोड़ा ताप बढ़ाया और उसके जैसे ताप बढ़ाया, शरीर बढ़ा, वो छोड़ दिया मुंह से, चोंच को पकड़ करके भगवान ने कहते हैं, एक कवि ने कहा कि मतलब जो है बड़ा बगुला भगत बने घूम रहे हो, भगत हैं आप, बगुला भगत? हाँ बगुला भगत है। बोले कैसे भगत हैं? बोले कंठी पहन लिए, मैं मछलियों को नहीं खाता हूँ, घर में चलता घूमता रहता हूँ, घर परिवार खा लेता हूँ, मैं कंठी पहन चुका हूँ, बगुला भगत हूँ। कहते चिकने चुपड़े बगुलन से, इन चिकने टुकड़े बगुलन से बरसाती का अच्छा है। चिकने टुकड़े बगुलन से, इस चिकने टुकड़े बगुलन से बरसाती मिलका अच्छा है। बगुला कह रहा है कि मैं मछलियां खाना बंद कर दिया, मैं भगत हो गया हूँ, मैंने कंठी पहन लिया। और परंतु जैसे मछली को देखा चपाक चोंच मार देता है और कहते हैं मेढक क्या करता है, तो भाई मेढक तरह तरह करता रहता है, बोलता रहता है, परंतु बोल देता है। कहते हैं जो खतरनाक लोग होते हैं कम बोला करते हैं, बड़े शांत रहते हैं। तो ज्यादा जो चिकनी चुपड़ी बातें करे, प्रलोभन से मन को रिझाने की बात करे, समझे सबसे ज्यादा खतरनाक व्यक्ति है। और जो खरबरिया होता है, जो मुंह पर कहने वाला होता है, जो सच्चा कहने वाला होता है, वो सही होता है। जो तीखा शुगर हो सकती, तीखा हो जाए ज्यादा तो बीमारी पैदा हो जाएगी, चीटी उत्पन्न हो जाएगी, चीटा उत्पन्न हो जाएगा। मिर्चा जो है जितना रख दो उसमें, ना तो चीटी होने वाली है ना कोई रोग उत्पन्न होने वाला है। इसलिए भगवान ने कहा कि तुम आए हो भगवान करके, मैं तुमको बग की तरह नष्ट कर दूंगा। भगवान ने उसका मुख पकड़ करके फाड़ दिया। बोलो गोविंदाय नमो नमः, बोलो गोविंद भगवान की जय। आज भगवान जो है गौ चराने के लिए इधर एक छोटा सा और प्रसंग है, थोड़ा सा और लेंगे बाल लीला का, बस हम निकलेंगे बहुत जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। कहते हैं दिल की बात है, कुछ गोपियां जो हैं भगवान को प्राप्त करने के लिए कात्यायनी मैया की, वृंदावन की देवी है कात्यायनी मैया, तो कात्यायनी मैया की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। और कार्तिक महीने में हेमंत पृथ्वी वासे नंद ब्रज कुमारिका
चेरुर्विहाय हरिशन्नम। हेमंत मास के प्रथम महीने में ये गोपियां यमुना स्नान करने के लिए जाती हैं, और यमुना स्नान करने के लिए जब जाती हैं तो यमुना स्नान करने के बाद, और यमुना में स्नान कैसे करने जाती हैं, किस तरीके से जाते हैं यमुना स्नान करने के लिए, तो जाते हैं सब सखियों को साथ में लेकर के, और सब लोग साथ में जाते हैं। सुबह 4 बजे पहुंच जाते हैं, प्रातः कालीन ब्रह्म बेला में पहुंच करके ठंडे ठंडे पानी में गले गले पानी में पिल जाती हैं, और पहुंच करके क्या करते हैं, स्नान करते हैं, और अपने सारे वस्त्र उठा करके वृक्ष पे टांग देती। कदम का वृक्ष है, उसी के पास में कदम का वृक्ष है, और टांग देते हैं। भगवान ने सोचा ये गोपियों ने तो हमको बहुत तड़पाया है, मैया ने बड़ा पिटवाया है, बड़ा बंधन करवा दिया है। एक बार की बात बताओ, मैया ने तो मुझको लाठी लेकर पूरा गांव घुमा दिया था, आज उसे बदला लेंगे। और बदला लेने के लिए अपने चौरमंडल को साथ में लेकर के पहुंच जाते हैं कहाँ पर, जहाँ पर गोपियां लोग, ये सारी गोपियां स्नान कर रही होती हैं, और स्नान करते हुए गोपियों को भगवान कन्हैया जी कहते हैं, और पेड़ पे बैठ गए, और सवरे के धीरे धीरे एक एक करके सब वस्त्र चुरा लिए, उठा लिए और टांग दिए ऊपर। अब एक गोपी कहे, विशाखा सखी कह रही है ललिता से, देखो सखी अपने वस्त्र कहाँ होंगे, बहुत देर हो गई, ठंडक लगने लगी, चलो बाहर निकलते। उसने कहा हमारे तो वस्त्र सबके सब गायब, कहाँ है वस्त्र? तो देखा इधर होंगे, बोले उधर होंगे, कहाँ है? तो वस्त्र जब ना देखे तो भगवान नंदन के, यशोदा नंदन के धीरे धीरे छोटे छोटे पैर दिखने लगे, पेड़ से लटक रहे थे। बोले जब पैर को देखा, जब ऊपर थोड़ा और नजर दिखा तो लाल पीले हरे गुलाबी सारे वस्त्र उस पर टंगे हुए थे। और जब वस्त्र टंगे हुए देखा तो समझ गई एक कन्हैया आया है, हमको नहाते हुए देखने के लिए कन्हैया आया है। इसलिए कहने लगी, कार्य कन्हवा लाला तुम को वस्त्र दे दो। बोले मैं वस्त्र काहे को दूं? बोले वस्त्र देना पड़ेगा। बोले वस्त्र दे देंगे, तो ये बताओ तुम लोग यमुना में निर्वस्त्र होकर कैसे स्नान कर रही हो? यमुना तो हम लोगों को पीने के लिए पानी देता है, हमारी गौएं पानी जल पीती है, और तुम इसमें निर्वस्त्र होकर के, और बात बताओ, वरुण देवता का अपमान होता है, इसलिए तुम यमुना में स्नान निर्वस्त्र होकर मत किया करो। और बताओ, तेने तो मेरे मैया से कहकर मेरी पिटाई लगवाई थी, अब मैं तेरे पतियों से कह करके मैं तुमको डांट खवाऊंगा। देखो तेरी पत्नियां कैसे नहा रही हैं जल में। गोपियां कहने लगी, देखो ऐसा है, ठीक ठाक कह रही हूँ, ठीक बता रही हूँ, मेरे वस्त्र में मुझे वापस कर दो, अन्यथा मैं जाकर के महाराज कंस से शिकायत करूंगा कि नंद का लाला हमें बड़ा सताता है, छेड़ता रहता है, मेरी मटकी फोड़ता है और मेरे माखन को बिखरा देता है। मैं गुजरिया हूँ, मैं जब दही बेचने के लिए जाती हूँ तो मेरा माखन रास्ते में लुटवा देता है, बड़ा डाकू हो गया। कहते हैं श्याम सुंदर ते, 4 प्रकार की गोपियां हैं वहां। गोपियां 4 प्रकार की, कहते श्याम सुंदर तेरा। कुछ लोग कहने लगे, हे प्रभु हम तुम्हारी दासी हैं, मैं तुम्हारी दासी हूँ, मुझे मेरे वस्त्र वापस कर दो। और कुछ लोगों ने कहा मैं शिकायत कर दूंगी। तो कन्हैया कहता कंस महाराज कंस तो हमारे मामा लगे, जाओ शिकायत करो। अब कुछ लोगों ने कहा कि भाई कुछ ले दे करके काम कर लिया जाए, भाई ऐसा करके कुछ मक्खन ले लीजिएगा, वस्त्र हमारे दे दीजिए। तो इस प्रकार कन्हैया ने उनके, अब देखो वस्त्र हरण की लीला इसलिए कही जाती है, ये वस्त्र जो है गोपी, अर्थात गोपी मतलब होता है इंद्रिय, गो अर्थात गोभी रसई इंद्रिय है जो, और गोकुल क्या है, इंद्रियों कहते हैं गोपी, और
इंद्रियों के समूह को कहते हैं गोकुल। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया। एक वस्त्र क्या है? अविद्या। भगवान नंद नंदन यशोदा नंदन ने वस्त्र जो है अविद्या रूपी वस्त्र को हरण किया। जीव और परमात्मा के बीच में जो ये अविद्या है, अस्मिता है, अहमता है, ममता है, इस सब का हरण कर दिया भगवान ने। और भगवान ने सुंदर लीलाओं को प्रस्तुत किया। गोपियों ने बड़ा प्रणाम किया और कात्यायनी मैया से कहने लगे, प्रभु हे मैया, हम आपकी प्रार्थना करें मैया। कहते हैं, गोपियों ने कहा मैया से, अर्चना कर रहे हैं, कात्यायनी महामाये, कात्यायनी महामाये नंद, कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी, नंद गोपसुतम देहि पतिं ते कुरते नमः। ये गोपियों ने माता कात्यायनी से कहा कि मैया, मैं आपका व्रत रखती हूँ, उपवास करती हूँ, मुझे पति के रूप में मिले। तो बोले नंद का छोरा जो है, नंद का जो लाला जो है, ये मुझे पति रूप में प्राप्त हो जावे। और भगवान ने वो वस्त्र हरण के रूप में जाकर के उनके वस्त्र को हरण किया और भगवान ने आश्वासन दिया कि हे गोपियों, हम तुमको बुलाएंगे और हम तुम्हें प्राप्त करेंगे। भगवान वहां से चले जाते हैं, उनके वस्त्र को दे दिया। कहते हैं जिन कन्याओं के विवाह में देरी होती है, जिनका विवाह नहीं हो पाता है किसी कारणवश, हेमंत मास में 1 महीने का अनुष्ठान करें और प्रातः स्नान करके माता कात्यायनी की स्तुति करें मैया, तो मैया उनको उसी वर्ष में स्टार्टिंग तक 1 वर्ष के अंदर उनका विवाह लग जाता है। ये भागवत जी कहते हैं। और 1 वर्ष के ही अंदर भगवान को गोपियों ने प्राप्त कर दिया था। सब लोग जो होते हैं, बहुत सारे लोग अनुष्ठान करवाते हैं किसी का, तो कहते हैं इसी प्रकार भगवान ने बड़ी सुंदर सुंदर लीला किया। एक दिन की बात है, थोड़ा थोड़ा दर्शन करिए, थोड़ा थोड़ा दर्शन करिए। भगवान जो है वृंदावन में गौवे चरा रहे हैं, बड़ी दूर दूर तक गौवे चराने चले जाते हैं और गौवे चरा रहे हैं। तो एक दिन की बात, जब गौवे चरा रहे हैं तो ब्रह्मा जी ने देखा कि चलो देख करके आए। इधर यहाँ पर एक असुर आया, अघासुर। ये अघासुर बड़ा कंस का ही दूत है, कंस का ही सेवक है। अघासुर आया, सर्प का रूप बना के, लंबा सा बड़ा सा मोटा सा अजगर आ गया और अजगर का उठा बना करके, और एक भगवान नंदनंदन जो है, यशोदा नंदन गोपाल जो है, गौवे चराने के लिए जा रहे हैं। और जब गौवे चराने के लिए गए तो अघासुर जो था वो बैठ जाता है रास्ते में, और रास्ते में बैठ गया तो कुछ लोगों ने देखा यार बड़ी सुंदर गुफा बन गई, गुफा कहाँ से आ गई, तो बोले चल के देख लेते हैं। इधर सब लोग गुफा में अंदर चले जाते हैं और उस सर्प के दांत निकले थे, उसमें जो कलेवा करने के लिए जो वस्तु लेके आए थे, खाने पीने की सामग्री लेकर के आए थे, उसमें टांग देते हैं खूंटी। बोले तो बड़ी अच्छी अच्छी खूंटियां हैं, उसमें टांग दिया। और उसमें टांगने के बाद जब सब चले गए, सबरे वाले उस अघासुर के मुख में चले गए, तो भगवान ने सोचा कि अब ये सब चले गए हैं तो मुझे भी जाना चाहिए, इनकी रक्षा करना चाहिए। भगवान ने भी जाकर के उसके मुख में गए और अघासुर ने जैसे भगवान गए मुख बंद कर लिया। और मुख बंद कर लिया तो क्या था कि सारे के सारे वो पल था, इधर उधर लेता रहे पलटता रहे, और सब के सब उसमें जो है मूर्छित हो गए, समाप्त टाइप के हो गए। भगवान ने सोचा कि तो मेरे ग्वालों को, मेरे सखावन को मार देगो, तो क्या करना चाहिए। तो भगवान ने
एक मुक्का ऊपर को मारा और फोड़ करके निकाल दिया और अपनी माया से गोपों को फिर से जीवित कर दिया और अघासुर का भगवान ने काम तमाम कर दिया। बोलो गोविंद भगवान। इधर जब ब्रह्मा जी ने देखा कि कहते हैं कि ब्रह्मा जी सोचने लगे कि अब अघासुर को मारने के बाद सब लोग बाहर निकल के आए, तो बोले कलेवा करना चाहिए। तो बोले कलेवा कैसे करा जाए? तो सब लोग बीच में गोला बना के बैठ गए, गोल 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 कर गोलदारा बना के बैठ गए और गोल करके गोला करके बैठ गए। जब गोला करके बैठे और बीच में कन्हैया बैठ जाते हैं, सब कोई अपने घर से लेकर के आता है, कोई खटाई लेकर के आता है, कोई कुछ लेकर के आता है, कोई चावल लेके आता है, कोई दही लेकर के आता है, कोई मक्खन के लेकर के आता है और भगवान सबको छीन छीन के सब लोग खा रहे हैं आपस में अदला बदली लेकर के। भैया अच्छा एक बात और बताओ, जब कहीं बाहर जाओ, कहीं घूमने जाओ या टहलने जाओ, दो चार लोग आपस में साथ में जाओ तो दूसरे का लेकर खाने में बड़ा अच्छा लगता है। आपस में भी देख लो थोड़ा प्रेम। कहीं तीर्थ यात्रा करने जाओ, तीर्थ यात्रा करने गए तो तीर्थ यात्रा करने जब गए तो ट्रेन में बैठे या वहां पर पहुंच गए तो भाई सबने निकाला थोड़ा थोड़ा खाना प्रारंभ किया। तो कह लोग भैया तुम भी थोड़ा खा लो, मेरे में यहाँ का देखो पेड़ा खा लो, कैसा बना है, थोड़ा मीठा उठा है, में घी बड़ा है, अच्छा था, देखो थोड़ा। इस तरीके से सब लोग आपस में अदला बदली करके थोड़ा थोड़ा लेकर के खा रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने देखा कि यही ब्रह्म है। ब्रह्मा जी को भय हो गया, ब्रह्मा जी को मन में थोड़ा शंका हुआ, संदेह हुआ। जिस ब्रह्म को वेद पुराण उपनिषद शास्त्र नीति नीति कह करके योगी लोग जन्म जन्मांतर तक कर्ण मन मनवांतर तक युग युगांतर तक तपस्या क्या करते थे, उसकी झलक नहीं पा रहे। ये ब्रह्म हो सकता है? इन हीरों के ग्वालों के साथ में खेल रहा है। और भगवान क्या करते हैं, निकाल हाथ में एक मुख में दही और चावल लगाए हैं, उंगली में खटाई को खताए हैं, उसको चाट रहे हैं। अब क्या करते हैं, मधुमंगल के मुख से निकल गए, बह रहा था, भगवान ने देखा उसको भी चाट गए। अब ब्रह्मा जी और विस्मित हो गए, तो जूठा खा रहा है, ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने क्या किया, गौओं को चुरा लिया, अपने ब्रह्मलोक को लेके गए। और जब गौओं को चुराया ब्रह्मलोक ले गए, इधर फिर उसके बाद ग्वालों को चुरा लिया। अब ब्रह्मा जी जब वहां पहुंचे तो भगवान ने सोचे तो सब चुरा लेंगे। भगवान ने अपना एक ब्रह्मा का रूप बनाकर पहुंच गए। जब तक यहाँ आया है कन्हैया मेरे पहुंच गए और कह दिया, अपने सेवकों से कह दिया कि सुनो, आजकल बहुरूपिया जो होते हैं बहुत सारे घूम रहे हैं, सावधान रहिए। अभी कोई आ जाएगा मैं ब्रह्मा हूँ तो उसको अंदर आने मत देना। और इधर जब ब्रह्मा जी अपने लोक में आए, पितामह ब्रह्मा अपने लोक में आए तो देखने लगे, सेवकों ने रोक दिया, अंदर नहीं जा सकते। बोले क्यों? मैं ब्रह्मा हूँ, इस लोक का पितामह हूँ, रचयिता हूँ, सृष्टि बनाता हूँ, मैं अंदर नहीं जाऊंगा। बोले हाँ नहीं जाओगे। बोले क्यों नहीं जाऊंगा? बोले इसलिए नहीं जाओगे क्योंकि हमारे मालिक ने कहा है आजकल बहुरूपी ज्यादा सारे घूम रहे हैं, बहुत सारे बहुरूपी हैं, तुम नहीं जा सकते। बोले कौन मालिक? मैं ही तो ब्रह्मा हूँ, मालिक कौन हो सकता? बोले मेरे मालिक अंदर है। तो कहने लगे अच्छा ये बताओ उनको दिखाओ तो कैसे लगते हैं? बोले नहीं दिखा पाएंगे। कि बात कराओ कि नहीं हो पाएगी, कहीं मिलाओ कि नहीं मिल पाओगे। तो कह अच्छा ठीक है। ब्रह्मा जी ने कहा मैं बहुरूपिया शरीर, इधर एक बार मेरा निवेदन कह दीजिएगा, बता दीजिए। तो मेरा एक निवेदन पहुंचा दीजिए तक अपने प्रभु के पास में कि कोई आया है बहुरूपिया आपसे मिलना चाहता है। और वहां भगवान जी कहते हैं क्यों ब्रह्मा बाबा, तो तेने मेरे गाय बछड़े चुराए, मेरे ग्वालन को चुराए, मैंने तेरी गद्दी चुराई,
कैसो लगो? ब्रह्मा कहने लगे प्रभु अब जब द्वारपाल गए प्रभु के पास में, प्रभु अंतर ध्यान हो गए, गायब हो गए, चले गए अपने वृंदावन धाम में। इधर जब पहुंचे तो देखा ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु आपने मेरे सेवकों के सामने मेरी बड़ी हंसी मजाक करवा दिया, हंसी उड़वा दिया। प्रभु मैं आपको नमन करता हूँ। ब्रह्मा जी दौड़े दौड़े जा रहे हैं। 1 वर्ष लग गया, इतने समय में 1 वर्ष लग गया ब्रह्मा को वृंदावन से प्रभु लोक में आने का, गौवे और ग्वालों को लेके जाने का 1 वर्ष लग गया भगवान ने बड़ी। अब 1 वर्ष के बाद ग्वालों ने कहा भैया तेरे कन्हैया ने अघासुर का वध कर दियो। इधर अघासुर का वध करके अब ब्रह्मा जी आए, बड़ी स्तुति करने लगे, कहने लगे प्रभु मुझसे अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। नौमी यदे भ्रवभुते तदिदंबराय पुंजावसंग परिवीक्षण सन्मुखाय वन्यत्रजे कमल नेत्र विशाण वेणु लक्ष्मण प्रिय मृदुपति पशुपांगजाय। हे प्रभु पशुपांगजा आप पशुओं के पशु हैं, आप पशुओं का पालन करने वाले हैं, गौओं को पालने वाले हैं, इसलिए गोपाल प्रभु आपको मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मेरी बुद्धि चकरा गई प्रभु, आपके ऐसी माधुर्य लीला को देख करके मैं क्या भगवान को बोल ही नहीं रहे हैं। बड़ी स्तुति कर रहा है प्रभु। 18 श्लोक में ब्रह्मा जी ने भगवान की कन्हैया जी की स्तुति क्या नहीं बोले। बड़ा क्रोध में है। तुमने कहने लगे देखो आज ये सब बताओ, आप लोग वाले गोपिये तो हैं, सब लोग गोपी बनकर बैठे हैं, भगवान की कथा को पान कर रहे हैं, रस पी रहे हैं, रस पी रहे हैं, सब गोपी, सब गोपी, सबरे गोपी, सबरे वाले, सबरे गौरे। तो कन्हैया कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा जी कहने लगे प्रभु मुझसे अपराध हो गया जो मैंने। अब ब्रह्मा जी गौओं की वंदना करने लगे, महाराज ये आपके ही प्रजापालक है प्रभु। गोपों की वंदना किया, ग्वालिनियों की वंदना किया, बड़ा प्रार्थना किया। भगवान बोले ब्रह्मा तुम जानते हो मैं कितने ब्रह्मा बदल सकता हूँ, कितना युग बदल सकता हूँ, कितना। और ये जो मेरे गोप हैं, मेरे सखा हैं, मेरे करीब मेरे हृदय हैं, इनको दूर करने का तुमने साहस किया, इसलिए तुमको दुख भोगना पड़ गया प्रभु। बड़ा स्तुति किया ब्रह्मा जी ने। भगवान ने थोड़ा कर भगवान तो कहते क्षणे दुष्टा दुष्टा और क्षणे दुष्टा क्षणे दुष्टा 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 क्षणे क्षणे। भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो गए, मान गए, कहा चलो। मगर ऐसी गलती कह दिया हे ब्रह्मा ऐसी गलती मत करना, अब कभी मत करना। बोलो गोविंद भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण। ब्रह्मा जी मोह में पड़ गए तो प्रभु की ऐसी लीला है। एक दिन की बात, थोड़ा और पढ़ेंगे। बहुत हम छोड़ छोड़ के चल रहे हैं, बहुत छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। समय को भी देखना है, आगे पहुंचना है। संपूर्ण कथाएं हैं 10 मिनट के अंदर, संपूर्ण जितनी कथा पीछे छूट चुकी है उसको भी कवर करेंगे और थोड़ा समय भी लग सकता है। ये जो लीलाएं हैं, ये लीलाओं का श्रवण करके मनुष्य के जन्म जन्मांतर के हृदयगत अंधकार दूर हो जाता है। हृदय में अंधकार तो होता है। एक दिन की बात है, कहते हैं अहंकारियों का जो अहंकार होता है, जिसको बड़ा घमंड होता है अपने आप पर, चाहे कोई हो। कथा ऐसी है, किसी का अहंकार भगवान के सामने, भगवान का भोजन यही है। क्या है दादाजी? क्या है भगवान का? अहंकार। बोले अहंकार चलने नहीं देंगे किसी का। एक दिन की बात है, कन्हैया जी घूम रहे थे, गाँव में चराते चराते चले गए, बहुत विशाल वन में दूर दूर चले गए। जब दूर चले गए तो
एक जो है वहां पर एक बड़े बड़े ब्रह्मर्षि तपोनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी ज्ञान के सूर्य, ज्ञान के दीपक ने सूर्य की बात कर रहा हूं, अग्निहोत्र करने वाले, यज्ञ करने वाले, चतुर्वेदी, चारों वेदों का ज्ञान करने वाले ब्राह्मण लोग तो वन में रह रहे हैं। वन में जब रह रहे हैं तो वन में जब रह रहे हैं तो भगवान ने सोचा कि चलो इनसे भी मिल लेते हैं। तो कहने लगे कि जाओ, अपने अपने उनको भेजा जो उनके सखा हैं, मधुमंगल, श्री दामा, मनसुखा, जो भी सखा है, जितने सारे सखा हैं, सबको कहा कि जाओ भैया, हम लोग, हमें तो भूख लग गई है, मेरे लिए कुछ खाएबे को ले आओ। और खाएबे को लेके आओ। तो बोले कहाँ जाना है? बोले वो ब्राह्मणों का ब्रह्म पत्नियां रह रही हैं, चले जाओ। बोले पंडिता का पागड़ा, पंडितों का बड़ा पगड़ा होता है, पगड़ा बड़ा, पोथा बड़ा, कोई पंडित। तो बोले बड़े बड़े पंडित बैठे हैं। तो वो लोग गए, ग्वारे लोग गए, कहने लगे प्रणाम महाराज। प्रणाम किया, महाराज प्रणाम। अब वो तो अपना अग्निहोत्र कर रहे हैं। बोले हो, बोले तुम लोग कहाँ से आ गए हो, यहाँ समझाओ। बोले महाराज मेरे कृष्ण बलराम आपके वन में हैं।